नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नो कैड सीआई में। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य है बच्चों के लिए फ्री रिसोर्स उपलब्ध कराना। जो बच्चे ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया और एनसिस सीखना चाहते हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से उनके लिए एक रिलायबल और एक बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ लर्निंग क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरे चैनल पे बनाए गए वीडियोज पसंद आएंगे और आप सभी लोग मेहनत करके सीखेंगे। और अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप मैसेज करके नीचे आप कमेंट्स में डाल के मुझसे बात कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन होके या किसी भी मीडियम से आपको कांटेक्ट करके उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इस चैनल में बेसिकली मैं सबसे पहले ऑटोकैड इंट्रोड्यूस करूंगा और उसको कुछ अच्छे लेवल तक ले जाऊंगा। उसके बाद फिर सॉलिडवर्क्स को इंट्रोड्यूस करूंगा और उसको अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा। उसके बाद कैटिया और फिर इसी क्रम में अगर जो है आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो एनसिस तक लेके जाऊंगा। उम्मीद है ये रिसोर्सेज मेरे स्टूडेंट्स के लिए और सभी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए यूजफुल होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, चलिए अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी तक हमने क्या किया है, जो पीछे का हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने इंटरफेस को रीसेट कैसे करते हैं वो चीज हमने देखी थी। अब जो इस वीडियो में हम करेंगे इस इंटरफेस के बारे में, जो हमारा स्क्रीन ये यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ऑटोकैड का इंटरफेस कैसा होता है और उसके कौन कौन से मेन्यूज होते हैं, वो सारे मेन्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होंगे और जो चीजें विजुअलाइज करनी होंगी उसको विजुअलाइज करने के लिए मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स भी लूंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो क्योंकि बेसिक जो ऑटोकैड का है यहीं से स्टार्ट होता है। अगर इस वीडियो के सारे पार्ट्स आप बहुत ध्यान से सीखेंगे तो आपको आगे चल के बहुत सारी हेल्प होने वाली है। इसमें हम बहुत सारे मेन्यूज के बारे में देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे इसका जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है ऑटोकैड इंटरफेस के लिए स्टडी करना। ये हमारा ऑटोकैड इंटरफेस है जिसके बारे में हम स्टडी करने चल जा रहे हैं। ये हमारे पास ऑटोकैड मेन्यूज होते हैं जो स्क्रीन पे हमें दिखते हैं। जैसे ऑटोकैड मेनू हो गया, क्विक एक्सेस मेनू हो गया, यूनिवर्सल मेनू हो गया, रिबन्स हो गए, टूल पैलेट्स हो गए, ड्राइंग टैब्स हो गई, ड्राइंग व्यूज हो गए, व्यू क्यूब हो गया। इसी तरह से कमांड लाइन, लेआउट और टास्क बार पैन्स होते हैं। ये टोटल 12 हमारे पास स्क्रीन पे दिखने वाले आइटम्स हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम जो है स्टार्ट करते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास होता है ऑटोकैड मेनू। ये ऑटोकैड मेनू है जो है लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे आपको ऑटोकैड मेनू मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे मेन्यूज ओपन होके आते हैं। इसमें आपको न्यू दिख रहा होगा जिससे हम नई ड्राइंग बनाते हैं, ओपन दिख रहा होगा जिससे हम बनी हुई फाइल्स को ओपन करते हैं, सेव का मतलब होता है कि जो चीज हमने आइटम्स इसमें क्रिएट किए हैं उनको हम सेव कर सकते हैं। सेव एज में हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको अदर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। ड्राइंग के अलावा उसको पीडीएफ में करना चाहते हैं, उसको जेपीईजी इमेजेस में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंपोर्ट किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से हम चाहें तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसमें एक्सपोर्ट किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन करने के लिए अगर यहाँ की ड्राइंग्स को हम ले जाते हैं तो एक्सपोर्ट करते हैं। पब्लिश मतलब इंटरनेट पे आपको डालना है। प्रिंट आपको पेज के ऊपर प्रिंट करना है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपको ऑटोकैड मेनू में आती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे क्या होंगी, ऑटोकैड मेनू में आएंगी। तो जो सबसे पहला मेनू हमारा हुआ वो कौन सा मेनू है, ऑटोकैड मेनू है। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ऑटोकैड मेनू के साथ यहाँ पे हमारा ये लाइन जो है पूरी, ये ऊपर की जो लाइन है, यहाँ पे मैं अपना कर्सर धीरे से मूव कर रहा हूँ, ये लाइन जो है क्विक एक्सेस मेनू है। बेसिकली ऑटोकैड का सारा काम हमारा
टाइम सेविंग और स्क्रीन एरिया सेविंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। इसका मतलब ये है कि हमको जो है टाइम सेव करना है। अगर क्लिक्स हम कम कर पाए या स्क्रीन का एरिया हम किसी आइकन को छोटा करके या कुछ और अरेंजमेंट करके स्क्रीन का एरिया हम छोटा कर पाए तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे अगर ऑटोकैड मेनू से हमको आइटम्स को करना है तो एक बार आप ए पे जाके यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव, इन पे आपको दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। तो जो आपके ऑटोकैड मेनू के आइटम्स हैं उन्हीं आइटम्स को हमने ऑटोकैड वालों ने क्या किया है कि यहाँ पे क्विक एक्सेस मेनू में डाल दिया है आइकन के फॉर्म में। एक बार यहाँ क्लिक करते, दोबारा यहाँ क्लिक करते। अब ये 2 क्लिक ना करके आप डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे तो वही सारी चीजें न्यू है, फाइल है, सेव एज है, प्रिंट है, एक्सपोर्ट है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। अंडू, रीडू बटन यहाँ से आ जाता है जो आप बार बार यूज करते हैं अगर कोई गलती हो गई तो वापस जाने के लिए। और इसके आगे एक छोटा सा एरो ये दिया रहता है, ये एरो आपको कुछ और चीजें क्विक एक्सेस में आप ऐड कर सकते हैं, जैसे रेंडर हो गया, प्रिंट हो गया, ये सारी चीजें आप बहुत सारी चीजें और भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो अभी हमें बेसिकली इनके अंदर में नहीं जाना है। जब हमको आगे डिटेल में जरूरत पड़ेगी तो हम इनके अंदर जाएंगे, लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, ऑटोकैड मेनू आपको दिख गया, इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा ये क्विक एक्सेस मेनू है जो आपको क्या करता है, ऑटोकैड मेनू की ही सारी कमांड्स को क्विकली एक्सेस करने के लिए ऑप्शन देता है। तो हमारे पास कौन सा मेनू हो गया, पहला ऑटोकैड मेनू और दूसरा हमारा मेनू हो गया क्विक एक्सेस मेनू। क्विक एक्सेस मेनू के जस्ट बिलो आप देखोगे यहाँ पे होम है, इंसर्ट है, एनोटेट है, पैरामीट्रिक है, ये सारे अलग अलग टैब्स हैं। जैसे जैसे आप इन टैब्स पे क्लिक करते जाते हो उसके नीचे की कमांड्स चेंज होती जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल मेनू है, हर सॉफ्टवेयर में एक यूनिवर्सल मेनू होता है। आप अगर वर्ड, एक्सेल कुछ भी आप चलाएंगे तो उसमें भी आपको ये इस तरह का दिखेगा। यूनिवर्सल का मतलब होता है इसके अंदर तो सारी कमांड्स आती ही हैं। अब अगर सपोज 6000 कमांड्स हैं, सारी की सारी स्क्रीन पे आ जाएगी तो पूरा स्क्रीन हमारी भर जाएगी। तो उसके लिए ऑटोकैड वालों ने क्या किया है कि एकदम प्रॉपरली अरेंज किया है। तो ये जो यूनिवर्सल मेनू है, यूनिवर्सल मेनू में हमारी सारी कमांड्स आती हैं, मोर देन 6000, 8000, जैसे जैसे वर्जन आपका इंक्रीज होता जाएगा और कमांड्स बढ़ती भी जाती हैं। तो इसमें तो हमारी सारी कमांड्स हैं। तो ये यूनिवर्सल मेनू हमारा क्या करता है, इसके अंदर सारी कमांड्स ले आता है। अब मैंने कहा कि ऑटोकैड हमारा टाइम सेविंग और स्क्रीन एरिया सेविंग पे काम करता है। तो अगर हम इसी यूनिवर्सल मेनू के लास्ट में जाएं तो यहाँ पे एक बटन दिखता है, इसको हम टॉगल बटन बोलते हैं या पैनल बटन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे स्क्रीन के ऊपर एरिया बढ़ाता है। ये क्या करता है, स्क्रीन का एरिया बढ़ाएगा। अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए, ये रिबन जो आपको पूरा दिख रहा है, पहली बार जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका साइज देखिए, वही सारे आइटम्स हैं लेकिन उनका साइज इसने छोटा कर दिया। फिर दोबारा से आप क्लिक करेंगे तो केवल नेम बचेगा, जो आइकन्स थे उसके गायब हो गए। तीसरी बार आप क्लिक करेंगे तो जो नेम था वो भी गायब हो गया। तो ये क्या कर रहा है, हमारा स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो ये स्क्रीन का साइज हमारा बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आगे फिर आप क्लिक करेंगे तो फिर से वापस उसी में आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 4 व्यूज हैं, बार बार आप क्लिक करते रहोगे तो इन्हीं चारों के बीच में वो घूमता रहता है। पहली बार क्लिक करेंगे तो ये व्यू आएगा, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो ये व्यू आएगा, तीसरी बार क्लिक करेंगे तो ये आएगा, आपको केवल ये बार दिखेगा, और करेंगे तो जो नेम दिख रहा है वो भी गायब हो जाएगा। एक बार और क्लिक करेंगे तो फिर से वापस उसी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा यूनिवर्सल मेनू हुआ है, इसके लास्ट में जो टॉगल बटन होता है बहुत केयरफुली आपको यूज करना चाहिए। और अगर कभी भी आपका इंटरफेस इस तरह से गायब दिख रहा है या छोटा दिख रहा है तो एक बार इधर सोचना जरूरी होता है कि ये कहीं टॉगल बटन से ही कहीं तो हाइड नहीं है। तो आप इस टॉगल बटन पे एक बार जरूर फोकस करें। यूनिवर्सल मेनू का ये टॉगल बटन आपके लिए टिप्स पे रहेगा, टिप्स पे रहना चाहिए। तो ये यूनिवर्सल मेनू हो गया जिसमें हमारे सारे टूल्स होते हैं। इस वीडियो का हमारा टारगेट केवल ये है कि हम इन सारे टूल्स को, टूल बार्स को और मेन्यूज को आइडेंटिफाई कर पाएं। उनके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं,
जहां हमें इंटरफेस के गायब होने या शो या हाइड होने से रिलेटेड चीजें होंगी, हम उन पे फोकस करेंगे। तो ये क्विक एक्सेस मेनू की बात हो गई, ऑटोकैड मेनू की बात हो गई। इसके बाद यूनिवर्सल मेनू में लास्ट में आपको टॉगल बटन, जो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उसके लिए एक टॉगल बटन है। टॉगल बटन पे आपको फोकस रखना है, कभी कभी हमारा मेनू छोटा या बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड के बाद ये हमारा फोर्थ आएगा। जो हमारे पास फोर्थ मेनू होता है, ये आप देखोगे यहाँ पे लाइन, सर्किल, ये स्टार्ट से लेकर के एंड तक पूरा वाइड स्ट्रिप है। इस वाइड स्ट्रिप को हम लोग रिबन बोलते हैं। ये हमारा रिबन है। इस रिबन के अंदर में देखेंगे तो अलग अलग सेट बने हुए हैं। जैसे ये पहला देख रहे हैं यहाँ पे, ये ड्रॉ का सेट है, ये मॉडिफाई का सेट है, ये एनोटेशन का सेट है, ये लेयर्स का सेट है। तो ये सारे जैसे जैसे हमको यूज आते जाएंगे हम सीखते जाएंगे। अभी हमको ये पता होना चाहिए कि कुछ रिबन होता है। रिबन के बाद जो है, रिबन के अंदर में छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिनको हम लोग टूल पैलेट्स बोलते हैं। टूल पैलेट्स में क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक चीजें होंगी। जैसे ड्रॉ के अंदर हम कोई चीज जो हमें बनाना है वो सारी चीजें रहेंगी। मॉडिफाई के अंदर जो है कोई चीज इरेज करनी है, ट्रिम करनी है, उसका साइज बढ़ाना है, वो सारी चीजें रहेंगी। एनोटेशन के अंदर में किसी चीज की डायमेंशन लिखनी है कि ये 10 mm का है, 20 mm का है, एंगल कितना होगा, वो सारी डायमेंशन होंगी। तो ये ग्रुप होता है जिसमें सिमिलर टाइप की कमांड्स होती हैं। तो ये जो ग्रुप होगा उसको हम टूल पैलेट बोलते हैं। और ये सारे टूल पैलेट्स को कंटेन करने के लिए जो वाइड स्ट्रिप होती है, इसको हम रिबन बोलते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ये रिबन, टूल पैलेट्स, ये हम बाद में रीसेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। अगर आप ड्रॉ को क्लिक करो तो ड्रॉ को क्लिक करके आप स्क्रीन के अंदर खींच सकते हैं। तो ये आपका ड्रॉ जो टूल पैलेट है वो क्या हो गया, ये पूरी स्क्रीन में यहाँ से हटके आ गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे जो है हम क्या कर सकते हैं, खींच के अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे रिबन के अंदर सेट किए गए हैं। अगर ये रिबन के अंदर सेट किए गए हैं, इसका मतलब कभी फिर से हम वापस ले जा सकते हैं इनको। तो इनको खींच के ले जाके यहाँ जो है रिबन के अंदर में वापस से हम रख सकते हैं। तो इनको जो है यहाँ पे ले जाके वापस से हम रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी ऐसे अगर हम कर सकते हैं तो कभी कभी हमारा इंटरफेस इधर उधर भी हो जाएगा। तो अगर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो रीसेट करने के लिए मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में बनाया है कि रीसेट कर लेंगे। तो ये जो रिबन है उसमें हमारे अलग अलग टूल पैलेट्स एज ए कंटेनर हैं, और जो कंटेनर हैं उनका टूल पैलेट्स का सेट होता है। ड्रॉ में ड्रॉ की जैसी कमांड्स होंगी, मॉडिफाई में मॉडिफाई जैसी कमांड होगी, एनोटेशन में डायमेंशन जैसी कोई कमांड होगी, लेयर्स में जब हम अलग अलग लेयर्स की बात करेंगे तो वो भी अभी आगे वीडियोज में आएगा, तो लेयर्स से रिलेटेड कमांड्स होंगी। ये होम में हो गया। इसी तरह से जब आप इंसर्ट में जाओगे तो ये रिबन चेंज हो जाएगा। इंसर्ट में आप क्या इंसर्ट कर सकते हो, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो, इमेज इंसर्ट कर सकते हो, जो भी चीजें आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड आपके टूल पैलेट्स आ जाएंगे। इसी तरह से एनोटेट में जाएंगे तो उससे रिलेटेड पैलेट्स आएंगे। तो इन सब के बारे में हम धीरे धीरे आगे करते रहेंगे। अभी हमें क्या करना है कि एक रिबन होता है, रिबन के अंदर आपके टूल पैलेट्स होते हैं। इन टूल पैलेट्स को हम क्या कर ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। इसका मतलब कोई भी इसका इंटरफेस चेंज कर सकता है। अगर चेंज है तो आपको रीसेट करना आना चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, आपको रीसेट करना बताया था। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, टूल पैलेट हो गया, रिबन हो गया। अब ये छोटा बड़ा आपको टॉगल बटन से होता है। अब जस्ट उसके नीचे आप देखोगे ये आपकी अलग अलग टैब्स हैं। स्टार्ट में जब आप क्लिक करोगे, जैसे गूगल क्रोम आपने चलाया होगा उसमें होम होता है, वैसे ये जो स्टार्ट लिखा हुआ है ये ऑटोकैड का होम है। यहीं से हमने न्यू ड्राइंग पे क्लिक करके ये ड्राइंग 1 ले आए थे। अगर आपको और ड्राइंग चाहिए तो आप यहाँ से प्लस करके और ड्राइंग्स ला सकते हैं। यहाँ पे जब आप प्लस करेंगे तो क्या होगा, एक और ड्राइंग आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी दूसरी ड्राइंग आ जाएगी। इस तरह से आपको मल्टीपल ड्राइंग आप जितना चाहें यहाँ से कर सकते हैं और उनके बीच में स्विच कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जैसे गूगल में क्रोम में टैब्स होता है वैसे ये अलग अलग ड्राइंग्स हैं और एक साथ आप कई सारे ड्राइंग्स पे
काम कर सकते हैं। ड्राइंग 1 उसका नेम है, ड्राइंग 2 दूसरी ड्राइंग का नेम है, ठीक है। तो आप इसको जब सेव करेंगे तो इनका नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर ये नट हुआ, ये बोल्ट हुआ, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा ये क्या है, टैब्स जो है अलग अलग ड्राइंग्स शो करता है। तो अलग अलग टैब से हमारी टैब की ड्राइंग आ जाएगी।